पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है ये। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 1 2 3 डिकेड्स बोल के देता हूँ। अगर एक दिया तो एक डिकेड को n इक्वल्स टू 1 लेते अपन, बट यहाँ पे 1 2 3 डिकेड ज़्यादा, तो एक बार n इक्वल्स टू क्या होता, 1 डिकेड हुआ तो 1 होता, 2 डिकेड हुआ तो 2 होता, 3 बोले तो 3। तो एक साथ ऐसा 3 भी पूछ सकता, या नेक्स्ट प्रॉब्लम में खाली एक बार ही ऐसा n इक्वल टू 1 इस देता खाली। आफ्टर 10 ईयर्स बोले तो खाली एक कर लेना, एक सेट का खाली वैसा। अगर दो दिया या 3 दिया तो 3 बार करते जाना पड़ता आपको। n इक्वल्स टू 1 एक बार लेना, 2 एक बार लेना, 3 एक बार लेना। तो अब इसमें क्या है, 3 मेथड्स रहते बाय यूजिंग अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड एंड इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड बोल के दिया। एक में 3 भी मेथड। हाँ, एक में 3 मेथड से करना। अगर 3 n दिया तो 3 बार करो। तो अब ये पॉपुलेशन एक ही दिया तो एक ही बार करो, वैसा एक ही बार में खत्म आता। तो ये अगर एक n देके 3 बार करो, 3 वैसे करना, तीनों मेथड तो करना ही चाहिए अपने को। अब n एक रह सकता, 2 रह सकते हैं, 3 रह सकते हैं वैसा। तो ये 1960 की पॉपुलेशन है कि 10 साल के बाद की है, ये 10 साल के बाद ऐसा 10 ईयर्स की पॉपुलेशन देता, क्योंकि 10 ईयर्स को 1 डिकेड बोलते हैं। अब उसके बाद अपने को ये जो लास्ट वैल्यू रहती है ना टेबल में, ये जो है सो पी है बोल के भी याद रख लेना है। लास्ट वाला पी 2000 ईयर की जो पॉपुलेशन है ये पी है, जो अपने को आगे कंसिडर करना रहता। तो गिवन डेटा में लिख लेना पहले आप लोग। फिर इसका टेबल फॉर्मेट कैसा है, ईयर, पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड। 5 कॉलम से याद करना है। और ये फर्स्ट कॉलम तो अपने पास है 1960 1970, ये एंटर कर लेना। वैसे सेकंड कॉलम भी है पॉपुलेशन 47,000, ये 2 कॉलम्स अवेलेबल है अपने पास। अब इसके बाद क्या याद रखना आप लोगों को, फर्स्ट रो डैश डाल देना है तीनों में, फर्स्ट में डैश डैश डैश। उसके बाद ये वैल्यू कैसा आ रही बोले तो, ये पॉपुलेशन 25,000 से बढ़ी, देखो पॉपुलेशन बढ़ती कैसा अभी, 25,000 से 28,000 कितनी बढ़ी, 3,000 बढ़ी, 3,000 बढ़ी। या माइनस कर लेना 28,000 माइनस 25,000, तो 3,000 यहाँ पे आती है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन में आता 3,000 ऐसा। फिर 28,000 से कितना हो रहा, 34,000 हो रहा, 6,000 बढ़ी, तो इसमें आता। फिर 34,000 से 42,000, 40 to 47, 5,000। फिंगर्स पे भी काउंट कर ले सकते हैं, या कैलसी यूज कर लेना रिवर्स। इसमें डाउट है किसी को? 25 से 28 हुई तो ऐसा 3,000। वैसे फिर 28 से 34, ये थर्ड कॉलम भी फिल हो जाता। थर्ड कॉलम में क्या करना है अपने को, ऐसा जहाँ टेबल एंड होता है और टोटल लिख लेके इन लोगों को ऐड कर लेना है चारों को, 3,000, 6,000, 8,000, 5,000, 22,000 आ रहा फाइनल। अब इसका एवरेज लेते हैं। एवरेज पर डिकेड्स में क्या करना है अपने को, कितने इसके वैल्यूज 1 2 3 4 है, प्रत्येक डैश डाल दिए थे अपन, तो बाई 4 करे तो इसका एवरेज आंसर आता है, जिसको डी से डिनोट करते हैं। डी है ये, हाँ ये वैल्यू क्या है, डी का है, हाँ 5 रहता तो 5 करना। और मैक्सिमम ये फर्स्ट क्वेश्चन ही जाने के चांसेस रहते हैं। सेकंड कॉलम 2 कॉलम तो दिया होता, थर्ड कॉलम फिल हो गया। हाँ, फोर्थ कॉलम कैसा आ रहा है देखो, फोर्थ कॉलम में सर रिवर्स जाना है। 3,000 जो थर्ड कॉलम की वैल्यू है, ऊपर की वैल्यू फिर 3,000 बाई 25,000 इंटू 100, 3,000 बाई 25,000 इंटू 100, 12 आ रहा। फिर दूसरा 6,000 बाई 28,000 इंटू 100, और ये 21.43 आ रहा। फिर तीसरा 8,000 बाई ऊपर का 34,000 इंटू 100, फिर 5,000 बाई 42,000 इंटू 100। तो यहाँ 5,000 आखिरी वैल्यू है ना, यहाँ खत्म हो जाता। 47,000 का कंसिडर नहीं होता समझो, क्योंकि ये लास्ट में खत्म हो जाता। फिर ये भी ऐसी आपको 4 वैल्यूज आते हैं, चारों को ऐड करना, टोटल 68.86 आता। बाई 4 करे तो इसकी एवरेज वैल्यू आती, करेक्ट। इसको जो है सो आर बोलते हैं, ये कॉलम से जो वैल्यू आ रही है अपने क्लास में, इसको आर बोलते हैं। डाउट है इसमें किसी? रिवर्स जाना है देखो, 3,000 बाई 25,000 इंटू 100, फिर वैसे 6,000 बाई 28,000 इंटू 100, 8,000 बाई 34,000 इंटू 100, 5,000 बाई 42,000 इंटू 100। तो इससे जो वैल्यू अपने नहीं थी अपने को बाई 4 गए तो ये आर होती। अब लास्ट का इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड जो है ये, इसमें सेकंड भी डैश डालना है, बल्कि याद रखो शुरू में जब टेबल बना लेना अपना, तो 1 2 3 डैश, नीचे भी एक डैश, ये याद रख लो ऐसा, ये भी डैश, ये भी डैश, ये भी डैश, ये भी डैश। अभी इंक्रीमेंटल इंक्रीज कैसा आता है बोले तो, इसके लिए अपने को थर्ड कॉलम पे गौर करना है। कौन सा कॉलम देखना है इसको? थर्ड कॉलम से कितने बड़े इसमें, थर्ड कॉलम में क्या बड़े देखना है। तो थर्ड कॉलम में पहले क्या थी, 3,000 थी वैल्यू, फिर थर्ड कॉलम में क्या है, 3,000 से 6,000 बढ़ ली देखो पॉपुलेशन, तो 3,000 से 6,000 बढ़ रहा बोल के प्लस 3,000 क्योंकि बढ़ ली वैल्यू,
फिर 3000 हाँ सब 3000 से 6000 बर्ली बोल के 3000 फिर 6000 से बर्ली 8000 के प्लस 2000 बट 8 से फिर गिर रही देखो कम हो रही कम हो रही तो माइनस 3000 तो इसको थर्ड कॉलम पे वर्क करना है आप लोग 3000 से बर्ली तो 6000 प्लस 3000 लिए मगर पहले डैश डाल दिए सेकंड में थर्ड से आती वैल्यू क्योंकि अपने पास यहाँ 4 ही है ना तो दूसरा भी डैश डाल देना पड़ता तो 3000 से बढ़ के 6000 प्लस 3000 फिर 6000 से बढ़ के 8000 आता तो प्लस 2000 8000 से गिर के 5000 आता तो माइनस 3000 फिर वैसी चीज़ चारों वैल्यूज में से यहाँ बच रहे तीन ही बच रहे तो तीनों को ऐड करें तो कितना हो रहा 3000 माइनस 3000 ये 0 हो जाता बच रहा खाली 2000 फिर इसको भी जो वैल्यू लेना है अपने को बाई 6 से चाहिए वो 2000 बाई 3 करे तो आइए सॉरी 3 है ना यहाँ पे एवरेज में कितने ले रहे थे 4 ले रहे थे क्योंकि 4 थे यहाँ पे कितने 3 है तो 666.67 आता आंसर इसको आई से डिनोट करते दो वो कंटिन्यू रहता बोल के 67 ले सकते तो ये DRI है बोल के याद रख लेना है कॉलम कैसा बना रहे हैं टेबल वो याद रख लेना है पहले तो ये 5 याद कर लो जल्दी जल्दी उसके बाद ये 2 कॉलम दिया हुआ रहता है ये 3 फिल कर लेना तीनों के फाइनल आंसर आए तो DRI ले लेना उसके बाद अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का फॉर्मूला क्या रहता है ये सिंपल फॉर्मूला है अब अपने को 2000 तक दिया हुआ है पॉपुलेशन 10 साल के बाद मालूम करें मतलब इनकी वैल्यू क्या है पहले 1 ले रहे हैं तो 10 साल कितना होता है इसमें 2000 में ऐड करें तो 2010 लिख देना ऐसा व्हेन n इक्वल टू 1 बोल के लिखना P 2010 विल बी जो लास्ट पॉपुलेशन है अपने P 2000 की कितनी है वो 47,000 वो ले लेना है यहाँ पे 2000 की प्लस n की वैल्यू 1 लेना और ये d की वैल्यू यहाँ से जो आई ना टेबल में वो लेना है तो इसका फॉर्मूला क्या है बोलते हैं मेथड का P प्लस ND बोल के रहता अगर अपन 2010 की ले रहे हैं तो 2000 की पॉपुलेशन लेना 2020 का ले रहे हैं तो 2000 किस लेना पॉपुलेशन क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है n बढ़ा दे रहे हैं अपन वैसा तो तीनों भी n वही